उस काली भयानक रात को, जब आसमान से बरसती हर बूंद जैसे गांव के किसी गहरे राज को छुपाने की कोशिश कर रही थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ही खौफनाक फुसफुसाहट गूंज रही थी। एक मासूम, निहत्ती और बेसहारा लड़की, जिसने अपनी भूख, अपनी प्यास और अपने आत्मसम्मान को बेचकर एक एक पाई जोड़ी थी। किसी बेरहम ने उसकी पूरी जिंदगी की कमाई को एक ही झटके में लूट लिया था। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए। जिस लड़की को रात में सबने कंगला समझा, अगले ही दिन उगते सूरज के साथ वो पूरे इलाके की सबसे रईस और इज्जतदार इंसान कैसे बन गई? क्या उसे पुरखों का गड़ा हुआ खजाना मिला, या फिर उसकी तकदीर को बदलने आसमान से कोई फरिश्ता उतरा था? तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए। देवकी, आज फिर छाती में बहुत तेज दर्द है। ऐसा लगता है कि ये सांसें अब ज्यादा दिन मेरा साथ नहीं निभाएगी। मुझे अपनी बीमारी का दुख नहीं है देवकी, दुख इस बात का है कि मेरी इस टूटी हुई काया के कारण तुम दोनों को भूखा सोना पड़ रहा है। आप ऐसा अशुभ मत बोलिए। जब तक भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, मैं मेहनत करूंगी। जमींदार साहब के घर आज फिर काम मांगने जाऊंगी। भले ही वो मुझे 4 बातें सुनाए, लेकिन हमारी बिटिया गौरी को भूखा नहीं सोने दूंगी। उसी वक्त गौरी भी कमरे में आ जाती है। माँ, तुम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगी। मैंने कल रात ही तय कर लिया है, जब हमारे घर में हुनर है, हमारे हाथों में ताकत है, तो हम किसी की मिन्नतें क्यों करें? गौरी का मन भी उड़ना चाहता था। उसे किताबें पढ़ना, सहेलियों के साथ खेलना बेहद पसंद था। लेकिन हकीकत के पत्थरों ने उसके सपनों के पंख कुचल दिए थे। जब चूल्हे में आग बुझ जाए तो किताबों के पन्ने पेट नहीं भर सकते। अलविदा मेरी किताबों, कुछ दिन के लिए मुझे तुमसे दूर जाना होगा। आज मेरी माँ के छाले और मेरे पिता की खांसी मेरी पढ़ाई से कहीं बड़ी चुनौती है। मैं अपने घर के कोने में रखे सत्तू और आटे से नया इतिहास लिखूंगी। अगले दिन गौरी ने ठीक उसी जगह लिट्टी चोखे का ठेला लगाया जहां उसके पिताजी लगाते थे। वो चूल्हे पर बैगन और टमाटर भून रही थी, जिसकी सोंधी सी खुशबू सारे गांव में फैल रही थी। अरे भाई, देखो देखो, रामू की छोकरी ने नया धंधा खोला है। अरे ओ लड़की, तेरे हाथ की जली हुई लिट्टी खाकर क्या लोग बीमार पड़ेंगे? घर जा और गुड़िया से खेल। ये दुकानदारी तेरे बस की बात नहीं। सुन रही लड़की, इस चौराहे पर बैठने का टैक्स लगता है। अभी तो तेरी दुकान की बोहनी भी नहीं हुई होगी। अगर शाम तक पैसे ना मिले तो तेरा चूल्हा उठाकर नाले में फेंक दूंगा। समझा देना अपनी माँ को कि साहूकार का कर्ज और साहूकार की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। साहूकार साहब, मेहनत करना कोई पाप नहीं है। मैं ईमानदारी से कमा रही हूँ। शाम तक जो भी पहली कमाई होगी उससे मैं आपका टैक्स चुका दूंगी। लेकिन भगवान के लिए मेरी दुकान का अपमान मत कीजिए। गौरी बेचारी आंखों में आंसू लिए सिसक रही थी। तभी उसकी माँ उसके पास आती है। माँ, पूरे दिन में सिर्फ 2 लोगों ने दया खाकर लिट्टी खरीदी और सबने मेरा मजाक उड़ाया। क्या गरीब होना इतनी बड़ी गलती है माँ? क्या मेरी बनाई हुई लिट्टी में कोई स्वाद नहीं था? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। मेरी प्यारी बिटिया, हिम्मत मत हार। सूरज भी जब उगता है तो पहले हल्की लाली होती है, फिर वो पूरी दुनिया को रोशन करता है। तूने ईमानदारी का आटा गूंथा है और ममता का चोखा बनाया है। धीरज रख। जो लोग आज हंस रहे हैं, कल वही लाइन लगाकर तेरी दुकान पर खड़े होंगे। अगले दिन गौरी फिर दोबारा हिम्मत करके दुकान लगाती है। तभी वहां एक चमचमाती लाल गाड़ी आकर रुकती है। अरे बेटी, बड़ी सोंधी और शुद्ध खुशबू आ रही है तुम्हारी इस छोटी सी दुकान से। मैं सुबह से शहर से चल रहा हूं, बहुत तेज भूख लगी है। क्या मुझे गर्मा गर्म लिट्टी मिल सकती है? हाँ बाबूजी, बिल्कुल। आप यहाँ बैठिए। मैं अभी आपके लिए कोयले पर सेककर शुद्ध घी में डूबी लिट्टी और बैगन का भरता लाती हूँ। मदनलाल जैसे ही पहला निवाला तोड़ता है, उसके चेहरे पर परम संतोष के भाव आ जाते हैं।
और वो लगातार 3 लिट्टी खा जाता है। लाजवाब। ऐसा स्वाद तो मुझे शहर के सबसे बड़े होटलों में भी नहीं मिला बेटी। तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। ये लो 500 रुपए, बाकी के तुम इनाम समझकर रख लो। पर बाबूजी 2 प्लेट के सिर्फ 40 रुपए हुए। मेरी माँ ने सिखाया है कि हक से ज्यादा लिया गया पैसे बेईमानी का होता है। और फिर मदनलाल अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। उसी दिन शाम के समय जब गौरी अपना सामान बटोरकर घर जाने की तैयारी कर रही थी, तो उसने देखा कि बेंच के पास एक काले रंग का बैग रखा है। उसने वो बैग उठाया और उसे खोल कर देखा। हे भगवान, इसमें तो नोटों की गड्डियां हैं, लाखों रुपए। अगर मैं ये पैसे रख लूं तो बाबूजी का इलाज कल ही हो जाएगा, हमारा पक्का घर बन जाएगा। गौरी थोड़ी देर रुकती है और खुद से बोलती है, नहीं गौरी, ये तू क्या सोच रही है? ये पाप है। मैं इसे संभाल कर रखूंगी और कल सुबह आते ही उन बाबूजी को सौंप दूंगी। गौरी उस बैग को लेकर अपने घर आ जाती है, लेकिन साहूकार का नौकर मंगू चुपके से सब कुछ देख लेता है। मंगू दौड़ता हुआ साहूकार के पास आता है और बोलता है, मालिक, गजब हो गया। उस लिट्टी वाली छोकरी के हाथ कुबेर का खजाना लगा है। सुबह जो बड़ा रईस आया था ना, उसका पैसों से ठसाठस भरा चमड़े का बैग उस लड़की के पास है। मैंने खुद देखा है। क्या बात है मंगू, क्या खबर लाया है? अब आएगा मजा। उस भिखारी लड़की की इतनी औकात की वो आसमान छूने के सपने देखे। मंगू, पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि साहूकार का पैसों से भरा बैग चोरी हो गया है। आज पंचायत बैठेगी और उस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी पुश्ते याद रखेंगी। मुखिया जी, न्याय कीजिए। मैं कल अपनी जमीन की रजिस्ट्री के लिए 5 लाख रुपए इस बैग में रखकर शहर ले जा रहा था। इस चोर लड़की ने रास्ते में मेरा बैग उड़ा लिया। देखिए, इसके घर की तलाशी ली तो ये बैग बरामद हुआ है। ये लड़की पूरे गांव के नाम पर कलंक है। ये सरासर झूठ है मुखिया जी। ये बैग साहूकार का नहीं है। ये कल मेरी दुकान पर आए शहर के एक रईस बाबूजी का है। मैं इसे चुरा नहीं रही थी, बल्कि सुरक्षित रखने के लिए घर ले गई थी ताकि उन्हें वापस दे सकूं। शांत हो जाइए सब। गौरी, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि ये बैग तुम्हारा या किसी अनजान शहरी का है? साहूकार साहब हमारे गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। हम उनकी बात को कैसे झुठला दे? यदि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम्हें चोर मानकर गांव से बहिष्कृत किया जाएगा। तभी वहां मदनलाल पुलिस वालों के साथ पहुंच जाता है। रुकिए पंचो, अगर इस मासूम बेटी को हाथ भी लगाया तो कानून की वो सलाखें दिखाऊंगा जहां से धूप भी नसीब नहीं होगी। ये बैग मेरा है और इस बैग का असली चोर ये साहूकार भैरव सिंह है। अरे, आप कौन है? गांव के मामलों में टांग मत अड़ाइए। ये बैग मेरा है और इसमें मेरी जमीन के पैसे हैं। मुखिया जी, इस बैग के अंदर 5 लाख रुपए नगद है और इसके साथ एक सील बंद लिफाफा है। उस लिफाफे के अंदर मेरी कंपनी के कागजात और मेरी स्वर्गीय मां की एक तस्वीर है, जिस पर मेरा नाम मदनलाल राठौड़ लिखा है। अगर ये साहूकार का बैग है तो बिना खोले बता दे कि उस लिफाफे के अंदर क्या है और उसकी स्वर्गीय मां का नाम क्या है। उस बैग को खोलकर देखने पर सच में उसमें से मदनलाल की मां की तस्वीर निकलती है और उसकी कंपनी के कागजात भी। तभी गांव के मुखिया बोलते हैं, भैरव सिंह, तुमने अपनी दौलत के नशे में एक गरीब और अत्यंत ईमानदार बेटी पर झूठ लांछन लगाया है। धिक्कार है तुम पर। इंस्पेक्टर साहब, इस जालसाज को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। ईमानदारी का फल कभी निष्फल नहीं जाता। मदनलाल की गौरी की इस अदम्य ईमानदारी के आगे भावुक हो उठे। उन्होंने गौरी को अपनी मानस पुत्री स्वीकार किया। शहर के बड़े डॉक्टर को बुलाकर गौरी के पिता का इलाज करवाया, जिससे वो फिर से खड़े होने में सक्षम हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो किस टाइटल पर हो ये भी सजेस्ट जरूर करें। धन्यवाद।